Hello students, welcome to the Kaka series of Enlightened IS Academy. As you know that we are discussing daily important current affairs of Chhattisgarh in the form of question answer. In this sequence, this is Kaka 010. In our previous video, we had given a quiz, so let's discuss it first. The question for the quiz was, World Radio Day is celebrated on. जो वर्ल्ड रेडियो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? हमारे ऑप्शंस थे 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 फरवरी। इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे दैट इज 13 फरवरी, Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel has described radio as a powerful medium of communication. Further, he has said that radio is known as the most powerful and cheap medium for information. Radio plays an important role in the flow of information to distant places. Even at present, radio is a powerful medium of communication. Now moving ahead towards our today's session. The question is, e-library has been established for students of pharmacy, diploma, engineering and management in all the 33 districts by which of the following? Options are Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा CSVTU। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ई लाइब्रेरी इनमें से कौन से यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए। तो वो है हमारा आंसर छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। चलिए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल इनॉग्रेटेड द ई-लाइब्रेरी ऑफ छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई इन अ वर्चुअल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एट हिज रेसिडेंस ऑफिस। थ्रू ई-लाइब्रेरी 27,000 students studying in pharmacy, diploma, engineering and management institutes of all 33 districts from Sarguja to Bastar will be able to access online books on their mobile and laptops. इसमें जो ई-लाइब्रेरी के द्वारा स्टूडेंट्स ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के जो बच्चे हैं उन्हें ई लाइब्रेरी के द्वारा ये सुविधा मिलेगी जो CSVTU के द्वारा दिया जा रहा है। ये जो फैसिलिटी है ये ऑल 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ में अवेलेबल किया जा रहा है जो सरगुजा से लेके बस्तर तक के हैं। और इसमें वो सारे बच्चों को जिनकी संख्या 27,000 है वो सब इस ऑनलाइन बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल में, लैपटॉप में। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो है भूतैया स्ट्रीम इज लोकेटेड एट। ऑप्शन ए रोपखार, ऑप्शन बी लुंड्रा, ऑप्शन सी बतौली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो हमारा आंसर हो जाएगा रोपखार। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो चलिए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। मेन पार्ट इज गोइंग टू हैव अनदर टूरिज्म पॉइंट वेयर टूरिस्ट कैन एंजॉय बोटिंग। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग एन अर्दन डैम एंड डेवलपिंग इट एज अ टूरिस्ट स्पॉट इन भूतैया स्ट्रीम नियर बायोडाइवर्सिटी पार्क अंडर द विलेज पंचायत रोपखार। मेन पार्ट को एक नया टूरिस्ट पॉइंट मिलने जा रहा है जहाँ पे अब बोटिंग की भी सुविधा दी जाएगी टूरिस्ट को।
जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो एक नया अर्दन डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है टूरिस्ट स्पॉट के रूप में। कहाँ पे? भूतैया स्ट्रीम में, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है और ये विलेज पंचायत रोपखार के अंतर्गत आता है। फर्दर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज डिप्लॉइंग डेवलपिंग द एरिया एज अ टूरिस्ट पॉइंट आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्दन डैम। पहले यहाँ पे एक अर्दन डैम बनाया जाएगा, फिर उस अर्दन डैम को उस वाटरफॉल और भूतैया वाटरफॉल वी कैन से उससे जोड़ा जाएगा, ताकि यहाँ पे एक जाने का जगह बन सके, उस टूरिस्ट प्लेस को हम जाके देख सकें। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम विल ऑल्सो प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी टू फार्मर। जो ये कंस्ट्रक्शन होगा डैम का, उससे फार्मर्स को भी बेनिफिट मिलेगा इरिगेशन के टर्म्स में। देयर इज़ अ भूतिया वाटरफॉल लोकेटेड अबाउट 800 मीटर अवे फ्रॉम द डैम which lands from a height of 50 feet into the lap of nature, then flow down while making a melodious sound। तो इसे ध्यान रखिएगा कि ये जो भूतैया स्ट्रीम है वो रोपखार के विलेज पंचायत के अंतर्गत आता है और ये एक बायोडाइवर्सिटी पार्क भी है और इसकी हाइट 50 फीट है, ये भी ध्यान रखिएगा। 50 फीट है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये रोपखार विलेज पंचायत के अंतर्गत आता है, जो मेन पार्ट में है, और ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सीएम विंडिकेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021 एंड एसडीजी डैशबोर्ड। इन दिस रिगार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1, 8 districts came under front runner category while remaining under performer category। जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट का विमोचन किया है, जिसके अंतर्गत 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं और बाकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स बच जाते हैं वो परफॉर्मर कैटेगरी में आते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 2, दीज 8 डिस्ट्रिक्ट्स आर धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, महासमुंद एंड रायपुर। स्टेटमेंट 3, धमतरी टॉप्ड इन बोथ द कैटेगरीज, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन स्टेटमेंट से हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 1, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 and 3 ओनली। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। ये जो है, इसमें जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स बच जाते हैं वो परफॉर्मर कैटेगरी में आते हैं। और ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, महासमुंद एंड रायपुर। ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। इन द रिपोर्ट, स्कोर एंड रैंकिंग हैव बीन प्रोवाइडेड टू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस अचीव्ड इन total 82 indicators related to social, economic, environmental and other aspects। सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स के जैसे 82 इंडिकेटर्स डिसाइड्स किए हैं, जिनके बेसिस पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स को पॉइंट्स दिए जाएंगे और उस पॉइंट्स के बेसिस पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक दिया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है अचीवर का, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स को 100 पॉइंट्स मिलेंगे वो अचीवर कैटेगरी में आएगा। फ्रंट रनर में आने के लिए 65 से 99 पॉइंट्स लाना पड़ेगा। परफॉर्मर कैटेगरी में आने के लिए 50 से 64 पॉइंट्स और एस्पिरेंट कैटेगरी में बेस्ड ऑन द स्कोर्स दे अर्न, जो 50 से नीचे पॉइंट्स मिलेंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, उन सबको एस्पिरेंट कैटेगरी में रखा जाएगा।
तो डिस्ट्रिक्ट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसे ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन ईयर 2021, 8 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रंट रनर कैटेगरी में आए हैं। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? धमतरी है, राजनांदगांव है, बालोद है, दुर्ग है, बेमेतरा है, गरियाबंद है, महासमुंद है और रायपुर है। एंड द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट आर इन द परफॉर्मर कैटेगरी। मतलब कि ये सारे 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो 65 से 99 पॉइंट्स के बीच में स्कोर किए हैं, इसलिए ये फ्रंट रनर में आए हैं। और बाकी जो छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें रिमेनिंग जो 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब 50 से 64 के बीच में स्कोर किए हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और जो हमारा लास्ट डिटेल है इस न्यूज़ का वो है डिस्ट्रिक्ट धमतरी हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक बाय ऑब्टेनिंग मैक्सिमम 72 मार्क्स। जो धमतरी डिस्ट्रिक्ट है उसने सबसे ज़्यादा नंबर मिला है 72 मार्क्स के साथ, इसलिए उसने इस रैंकिंग में टॉप किया है। तो हमारा जो क्वेश्चंस था कि धमतरी टॉप्ड इन बोथ द कैटेगरीज वाला, वो गलत होता है, क्योंकि धमतरी जो है उसे 72 मार्क्स मिले हैं, इसलिए वो सिर्फ फ्रंट रनर कैटेगरी में आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है मावली माता फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी कोंडागांव, ऑप्शन डी नारायणपुर। जो मावली माता फेयर है वो कौन से ज़िले में ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नारायणपुर। इसके डिटेल्स को देख लेते हैं, चलिए। मावली मड़ई इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीजनल फोक कल्चर एंड ट्रेडिशनल फेथ दैट हैज़ बीन कंडक्टेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। मावली माता मड़ई इज़ अ रीजनल फोक कल्चर एंड ट्रेडिशनल फेथ का रिप्रेजेंटेशन है, जिसे पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा समय से मनाया जा रहा है। फर्दर, अपार्ट फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ गॉडेस एंड गॉडेसेस, देयर कस्टमरी डिवोशन डिस्टिंग्विशेस दिस फेयर एंड हैज़ द फेयर प्लेस एन एसेंशियल रोल इन बॉन्डिंग द लोकल पीपल टुगेदर। जो गॉड और गॉडेसेस के कन्फ्लुएंस का एक यूनिक कस्टमरी डिवोशन इस फेयर में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसे बाकी फेयर से अलग देखा जा सकता है। और ये जो मड़ाई है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोकल पीपल को आपस में जोड़ के रखने का। इसे ध्यान रखिएगा कि मावली मड़ाई जो है वो नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ये 5 दिनों तक के चला था और इसका जो लास्ट डे था वो 20 फरवरी था। और इस लास्ट डे में सभी जो गेस्ट आए थे उन्हें मोनूमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप इस पिक में देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है आज का क्विज। इंटरनेशनल मदर टंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th फरवरी, 21st फरवरी, 22nd फरवरी, नन ऑफ द अबव। जो इंटरनेशनल मदर टंग डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इसके आंसर को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our YouTube channel. Keep enlightening your studies.